हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम माइटोसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है। जो टर्म माइटोसिस है वो वॉल्टर फ्लामिंग ने दी थी 1882 में, जिसका मतलब क्या होता है, माइटोसिस का मतलब ग्रीक में क्या होता है, थ्रेड होता है। ठीक है। सेल साइकिल जो है उसके दो मेन फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज जो है ये वो टाइम होता है जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है। और इंटरफेज को ही तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। जो एम फेज है वो स्टार्ट होती है कैरियोकाइनेसिस से और एंड होती है साइटोकाइनेसिस से। मतलब पहले क्या होगा, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। एक बार माइटोसिस शुरू हो गया तो माइटोसिस कंप्लीट हुई होगा, दो डॉटर सेल्स बन के ही रहेंगी। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब रुकती नहीं है। ठीक है। डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। माइटोसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फर्स्ट फेज जो है वो है प्रोफेज। ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू हो जाता है और क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं एस फेज में। ठीक है। एस फेज में डुप्लीकेट होंगे और इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम था, अब ये जैसे ही एस फेज में डुप्लीकेट हुआ तो यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएंगे। ठीक है। ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है। जो सेंट्रोमियर रीजन होता है वहां पे ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एसएम फैमिली के जो प्रोटीन्स होते हैं जिनको कोहेसिन प्रोटीन बोलते हैं, कोहेसिन प्रोटीन जो है वो सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट। देखो, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है। ये जो रीजन है ये सेंट्रोमियर रीजन है, और ये जो सेंट्रोमियर रीजन है यहाँ पे कोहेसिन प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाऊं, यहाँ पे जो प्रोटीन सेंट्रोमियर रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, जो इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखते हैं, ये कौन से प्रोटीन होते हैं, कोहेसिन प्रोटीन होते हैं। ठीक है। ये कोहेसिन प्रोटीन्स जो हैं वो सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिस्टर क्रोमेटिड को इकट्ठा रखते हैं। ठीक है। और ये किस एसएमसी फैमिली के प्रोटीन्स होते हैं, ये ध्यान रखने की फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है। फैक्ट्स को याद रखना है क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। कोहेसिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है ये 4 सब यूनिट से मिलके बना होता है, SMC1, SMC3। और SMC जो प्रोटीन होते हैं उनमें ATPase डोमेन प्रेजेंट होता है, और दो जो दूसरी सब यूनिट्स होती हैं वो SSC1, SSC3 प्रेजेंट होती है। अब ये चीजें कई बारी पूछ ली जाती हैं क्वेश्चंस में भी, जैसे कि आप कुछ ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। तो उसमें पूछेंगे कि कोहेसिन प्रोटीन जो है वो SMC1, SMC3 से बना होगा। उस टाइम पे 1, 3 कई बार याद नहीं रहता है, तो कई बार गलती हो जाती है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से प्रोटीन कोहेसिन प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है। कौन कौन से सब यूनिट उसमें प्रेजेंट होती है। तो जो प्रोफेज है, प्रोफेज के एंड में क्या होता है, न्यूक्लियोलस हमें दिखाई नहीं देता, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसरप्ट होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर एनवलप कैसे डिसरप्ट होता है, जो एमसीडी के काइनेज होते हैं। ठीक है। जो सीडी के काइनेज प्रोटीन है वो फोस्फोराइलेट कर देते हैं जो न्यूक्लियर एनवलप की सब यूनिट्स हैं, जैसे कि एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, प्लस में जो न्यूक्लियर लैमिना है उसको फोस्फोराइलेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप के जो प्रोटीन्स है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है। और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसरप्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, प्रोफेज के एंड में साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं
जो कि पहले पार्ट थे इंटरफेस साइटोस्केलेटन का, अब वो डिसअसेंबल होगा और माइटोटिक स्पिंडल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, प्रोफेज के एंड में, मतलब जो इंटरफेस साइटोस्केलेटन था अब वो माइटोटिक स्पिंडल बनाएगा। ठीक है, सो माइटोटिक स्पिंडल जो होता है वो एक बाइपोलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड प्रेजेंट होंगे, और वो बना होता है किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से और कुछ प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, स्पिंडल्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिसमें नेगेटिव एंड जो है वो स्पिंडल पोल पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये जो नेगेटिव पोल है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो यहाँ पे प्रेजेंट है स्पिंडल पोल में। ठीक है, और जो पॉजिटिव जो एंड्स है वो बाहर की तरफ है। वो कहाँ पे है पॉजिटिव एंड, आउटवर्ड फ्रॉम पोल है, पोल से दूर है, यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड है। ठीक है, सो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, जो एस्ट्रल रेज बना रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलेंगे। जो माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच्ड हैं उनको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल बोलेंगे। ठीक है, काइनेटोकोर एक प्रोटीन होता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम है, जैसे ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे इसके सेंट्रोमेरिक रीजन पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दो सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दो काइनेटोकोर यहाँ प्रेजेंट होंगे और इनसे जुड़ेंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, काइनेटोकोर जो है ऐसे प्रोटीन्स होते हैं एक तरीके से जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, इन सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स की हम आगे बात करेंगे, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, इंटरपोलर, ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है। ठीक है, और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स आप देख रहे होंगे ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल ही क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे, और क्रोमोसोम के साथ किसके, क्रोमोसोम में भी किसके साथ अटैच होंगे, काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होंगे। काइनेटोकोर प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सेंट्रोमेरिक रीजन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो काइनेटोकोर जो है एक एक जो क्रोमोसोम है उसमें दो काइनेटोकोर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेटाफेज की। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन से क्रोमोसोम के साथ। देख लिया हमने, पीछे बात की इसके बारे में। दो काइनेटोकोर जो हैं, दो काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं हर क्रोमोसोम पे। ठीक है, हर एक दो काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं ईच क्रोमोसोम पे, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड दो हैं। ठीक है, तो एक काइनेटोकोर एक सिस्टर क्रोमेटिड पे होगा, दूसरा दूसरे पे होगा, और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो सर्च एंड कैप्चर मैकेनिज्म के थ्रू कनेक्ट करेंगे किससे, काइनेटोकोर से। ठीक है, तो जब वो काइनेटोकोर से अटैच होंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल सिर्फ एक काइनेटोकोर के साथ बाइंड करेगा तो वो अनस्टेबल सिचुएशन होगी। अगर एक ही माइक्रोट्यूब्यूल एक साइड से ही, एक ही पोल से दो माइक्रोट्यूब्यूल आ रहे हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, और वो अपोजिट काइनेटोकोर से बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये इस काइनेटोकोर से बाइंड कर गया और यही सेम साइड से जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल आ रहा है वो दूसरे वाले काइनेटोकोर के साथ बाइंड कर गया, तो ये सिचुएशन भी अनस्टेबल रहेगी। ये सिचुएशन भी अनस्टेबल रहेगी अगर ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल इस एंड से बाइंड करता है और ये भी इसी एंड से बाइंड करता है, मतलब दोनों ही काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जो कि अपोजिट एंड से आ रहे थे वो एक ही माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बाइंड कर रहे हैं, तो ये भी अनस्टेबल सिचुएशन रहेगी। जब माइक्रोट्यूब्यूल, ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल इसके साथ बाइंड करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे पोल से जो आ रहा है वो दूसरे इस वाले से बाइंड करेगा, तभी सिचुएशन जो है वो स्टेबल होगी, और इस तरीके से सर्च एंड कैप्चर मैकेनिज्म से जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है वो काइनेटोकोर से बाइंड करेंगे। तो जो स्पिंडल फाइबर है
वो अटैच होंगे क्रोमोसोम से सर्च और कैप्चर प्रोसेस से, जिसमें प्लस एंड जो है माइक्रोट्यूब्यूल का वो अटैच करेगा काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो डायनामिक स्टेट में होते हैं। डायनामिक यहाँ पे क्यों बोला है? बिकॉज दे कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, उनका जो साइज है वो चेंज होता रहेगा। अब मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल वाली वीडियो देखी होगी, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो अलाइंड होते हैं इक्वेटर पे दो स्पिंडल फाइबर्स के बीच में, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे कैसे है? तो वहां पे दो फोर्स काम करते हैं। एक है पॉलवर्ड मूवमेंट की तरफ जो उनको एक तरीके से एक पहला है पॉलवर्ड मूवमेंट, ठीक है। पॉलवर्ड मूवमेंट में क्या होता है? काइनेसिन 13 और CNPE जो कि एक काइनेसिन 7 फैमिली का ही प्रोटीन होता है, ये बेसिकली क्या करता है? डीपोलिमराइजेशन करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे? डीपोलिमराइजेशन करेंगे। डीपोलिमराइजेशन से डीपोलिमराइजेशन करेंगे किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का, जिसके कारण क्या होगा? वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो पोल्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। एक फोर्स ये काम करता है। दूसरा फोर्स क्या होता है? जिसमें एंटी पोलवर्ड मूवमेंट होंगी, और एंटी पोलवर्ड मूवमेंट किसके थ्रू होगी? काइनेसिन 4 और काइनेसिन 10 के थ्रू होगी, ठीक है। ये क्या करेंगे? काइनेसिन 4 और काइनेसिन 10 जो है वो पोल्स के अपोजिट उसको पुश करेंगे, ठीक है। ये किसकी तरफ पुश करेंगे? इक्वेटर की तरफ पुश करेंगे। तो एक फोर्स जो है वो पोल की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, एक फोर्स पोल की तरफ पुश कर रहा है, दूसरा फोर्स जो है वो इक्वेटर की तरफ पुश कर रहा है। तो इन दोनों फोर्स के कॉम्बिनेशन से क्या होगा? क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है आपको, दो फोर्स काम करते हैं और दोनों में कौन कौन से प्रोटीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एनाफेज की, ठीक है। तो एनाफेज में क्या होगा? बेसिकली जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है वो दोनों काइनेटोकोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे बेसिकली। अब बात करते हैं हम एनाफेज की। एनाफेज में क्या होगा? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो दोनों काइनेटोकोर्स को अपोजिट पोल्स पे जो है पुल करेंगे। कैसे करेंगे? अब ये देखते हैं। जो एनाफेज ए होती है इसमें क्या होता है? ये जो कोहेसिन जो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, याद है हमने बात की थी प्रोफेज में कोहेसिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कोहेसिन प्रोटीन जो है वो डिग्रेड होंगे, उनको डिग्रेड कौन करेगा? सेपरेज एंजाइम जो है उनको डिग्रेड करेगा, और जिसके कारण अब ये जो कोहेसिन प्रोटीन डिग्रेड होगा, जिसके कारण सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो बीच से सेंट्रोमेरिक रीजन से वो अटैच थी, अब वो टूट जाएंगी। सिस्टर जो कोहेसिन प्रोटीन कोहेसिन प्रोटीन जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। उसको डिग्रेड कौन करेगा? सेपरेज एंजाइम डिग्रेड करेगा, जिसके कारण अब जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। कोहेसिन प्रोटीन ब्रेक हो गया और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स आप देख रहे हैं छोटे होते जा रहे हैं। छोटे कैसे होंगे? डीपॉलीमराइजेशन से होंगे, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल में डीपॉलीमराइजेशन होता है, और ये डीपॉलीमराइजेशन कौन कराता है? देखो पॉजिटिव एंड से डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है, लेकिन जनरली ऐसा होता है, ऐसे पॉजिटिव एंड से भी हो सकता है, लेकिन ये काइनेसिन 13 और काइनेसिन 7 जो है वो डीपॉलीमराइजेशन करा रहे हैं पॉजिटिव एंड से। अगर आप लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल वाली जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो एक बार इसको जरूर देख लीजिए, ताकि आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आए, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन होता है, वो सब चीजें आपको जाननी जरूरी है इन चीजों को समझने के लिए, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। एनाफेज बी में जो है क्या होता है? एनाफेज बी में अभी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो छोटे होते चले गए थे। एनाफेज बी में अब फर्दर क्या होगा? पोलवर्ड जो एनाफेज बी में क्या होगा?
स्लाइडिंग होगी पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की। अब ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी स्लाइडिंग होगी, स्लाइड पास्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है, इनकी स्लाइडिंग होगी आपस में, और जिससे क्या होगा, पोल्स जो हैं वो पुश अपार्ट हो जाएंगे, मतलब पोल्स जो है वो दूर दूर चले जाएंगे। इस तरीके से देख रहे हैं आप डिस्टेंस कितना बढ़ गया है इनके बीच में। तो ये मूवमेंट कौन कराता है, ये कराता है काइनेसिन 5, ठीक है। एक पुलिंग फोर्स जो है वो एक्सर्ट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स पे डाइनिन्स की वजह से, ठीक है। डाइनिन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स पे प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से जो पॉजिटिव एंड्स होते हैं वहां पे, यहाँ पे डाइनिन प्रेजेंट होंगे। डाइनिन प्रोटीन क्या करते हैं, सेल कॉर्टेक्स में एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को एंकर करके रखते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब है टीलोफेज। टीलोफेज में फाइनली क्या होगा, डॉटर क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, पोल्स पे आ जाएंगे। अब काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, नया न्यूक्लियर एनवलप बनेगा, ठीक है। दोनों जो डॉटर क्रोमोसोम है उनके चारों डायग्राम में देख रहे होंगे, न्यूक्लियर एनवलप जो है उसकी फॉर्मेशन शुरू हो गई है, ठीक है। दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स के चारों तरफ क्रोमेटिन जो है वो उनकी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, मतलब क्रोमोसोम डिकंडेंस होंगे, न्यूक्लियोलाई अब फिर से अपीयर होंगी, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस जो है वो शुरू तो हो जाता है, साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है एनाफेज में और इसका एंड होता है टीलोफेज में। तो जो मैकेनिज्म है साइटोकाइनेसिस का एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल में होता है क्लीवेज और प्लांट सेल में सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एनिमल सेल में कैसे होता है, साइटोकाइनेसिस जो है गाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है वो बनी होती है एक्टिन फिलामेंट से और मायोसिन सेकेंड से, और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होती है ये क्लीवेज फरो बनाती है। कैसे, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे नहीं है, ये देखिए, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की वजह से, और फाइनली जो है वो जो सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, और इस तरीके से साइटोकाइनेसिस जो है वो एनिमल सेल्स में होता है। और प्लांट सेल में क्या होगा, साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क जो है वो डिटरमाइन किया जाता है प्लांट सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, बेसिकली जो साइटोस्केलेटन है वो बताएगा प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस कहाँ पे होगा, ठीक है। कैसे होगा, लेट एनाफेज में क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो एरे है, लेट एनाफेज में क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्टिन फिलामेंट्स के साथ एक प्लेन में असेंबल हो जाएंगे और एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होता है, एक तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट्स का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं, और वही डिटरमाइन करेगा कहाँ पे सेल डिवीजन होगा, ठीक है। वही क्या डिटरमाइन करेगा, प्लेन डिसाइड करेगा कि कहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा प्लांट सेल के अंदर। स्मॉल वेसिकल जो है, जो कि गोल्जी अपरेटस से डिराइव होंगी, और वो किससे, ये गोल्जी अपरेटस से जो स्मॉल वेसिकल्स डिराइव होंगी, इनमें क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो प्रेजेंट होगा, वो फ्यूज करेंगे फ्रैग्मोप्लास्ट से और अर्ली सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद क्या होगा, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल जो है वो भी सेल प्लेट पे एसोसिएट होंगे और नई सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में होता है। ये G2 फेज है प्लांट सेल की, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्री प्रोफेज में ही माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट का बैंड इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। मतलब उसी स्टेज पे ये डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पे जो है सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और फिर जैसे ही टीलोफेज होती है, उसी
टाइम पे माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन जो है वो एसोसिएट होके फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं और फिर गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल्स जो हैं वो यहाँ पे जिनमें सेल वॉल बनाने के लिए जो मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे इनके साथ एसोसिएट करेगा और इस तरीके से अर्ली सेल वॉल प्लेट फॉर्मेशन होगी और फिर नई सेल वॉल बन जाएगी। ठीक है, सो गाइड्स का रेफरेंस जो है वो ब्रूस एल्बर्ट है, 6th एडिशन। ये बुक आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, प्लस में ये जो नोट्स हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।